दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो कि दिल्ली में काम करता है और दिन भर का थका हारा वो शाम को जब घर आता है तो बैठे बैठे सोचता है क्यों ना आज शारीरिक सुख के लिए चलो दिल्ली के जो जीबी रोड पड़ता है वहां पर जाया जाए। इससे पहले वो व्यक्ति कभी दिल्ली के जीबी रोड गया नहीं था, बस उसका सिर्फ नाम सुना था कि वहां जाओ तो तरह तरह की महिलाएं मिलती, लड़कियां मिलती हैं जो तुम्हारा मन एकदम खुश कर देती है। तो उसके मन में भी विचार आया कि क्यों ना आज चला जाए। वो शाम को उठता है और जीबी रोड के एक कोठे पे पहुंच जाता है। वो पहली बार जा रहा था, अंदर कुछ डर भी था उसके, क्योंकि तरह तरह की बातें सुनी हुई होती हैं। तो दोस्तों, जब वो कोठे के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ का जो दुनिया है वो बहुत ही अलग है। वहाँ ना तो शर्म है ना हया है, वहाँ पर बस आधे से ज़्यादा तो नंगपन होता है। और वहाँ पर जो भी लड़कियां महिलाएं होती हैं वो किसी को कहीं भी टच कर रही थी और कोई भी भाषा शैली इज्जतदार नहीं थी। वहाँ पर किसी भी पार्ट को कोई भी टच कर सकता था और तरह तरह की बात करते उसको। ये सब देखकर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो खड़ा होता है कि इतने में एक खूबसूरत लड़की आती उसके पास में और कहती है, क्यों राजा, आज बहुत दिन बाद आए। जब वो राजू सुनता है इस बात को तो वो कहता है कि मैं तो इस कोठे पर पहली बार आया हूँ और आप कह रही हो कि बहुत दिन बाद आए। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि जब इस कोठे पर कोई नया आता है तो हम इसी तरह से उसका स्वागत करते हैं। बताइए आपको किसके साथ जाना है। दोस्तों, वो चारों तरफ देखता है, वहाँ पर महिलाएं भी होती हैं और लड़कियां भी होती हैं जो हद से ज़्यादा छोटे छोटे कपड़े पहने होती हैं। अब वो सबको देखता है इधर उधर और उसके बाद उस लड़की से पूछता है कि क्या चार्ज लगेगा। वो लड़की उसे 2,000 रुपये चार्ज बताती है और 2,000 रुपये उससे ले लेती है और उसके बाद में एक कमरे की तरफ इशारा करती है, कहती है जाओ, इसमें एक सुंदर लड़की बैठी है, तुम उससे जाके जो इच्छा है वो कर सकते हो, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। दोस्तों, अब जो राजू होता है वो उस कमरे के अंदर जाता है, अंदर से लॉक लगाता है। जब पहुंचता है तो देखता है कि सामने एक लेडीज बैठी हुई है। उसको देखता है और उसको देखते ही उसका जो दिमाग होता है वो हल्का फुल्का चकराने लगता है। दोस्तों, अब उसे ऐसा लग रहा होता है कि इसको मैंने कहीं ना कहीं देखा है। अब दोस्तों, वो बहुत दिमाग पर जोर डालता है लेकिन उसके कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जो लड़की होती है उस वो कहती है कि आइए राजा बैठिए। इस तरह जब वो बात करते हैं और वो अपने हाथों से इधर उधर उसके शरीर को टच करने लगते हैं। वो राजू होता है, वो जब सोचता है कि मैं क्या इससे पूछूं तो वो छूटते ही उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लेडीज कहती मेरा नाम किरण है। उसके बाद राजू मन ही मन में सोचने लगता, किरण नाम से तो मैं किसी को नहीं जानता, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा हूं कि मैं इससे मिल चुका हूं, इसे देख चुका हूं। दोस्तों, अब जो किरण होती है वो राजू से कहती है कि जिस काम के लिए आए चलो हम वो काम करते हैं। लेकिन राजू थोड़ा घबराया घबराया सा होता है। वो कहता है कि हम मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जो किरण होती है वो कहती है ठीक है बोलो। राजू कहता है कि तुम यहाँ पर कितने दिन से हो और तुम्हारा नाम क्या सच में किरण है, तुम कहाँ की रहने वाली हो। जब दोस्तों किरण इस बात को सुनती है तो वो राजू से कहती तुम्हें इससे क्या मतलब है, और यहाँ पर जो भी कोई आता है वो सिर्फ अपना काम ही निकालता, कभी मेरे बारे में पूछता ही नहीं है जिस तरह से तुम पूछ रहे हो। लेकिन जो किरण होती है दोस्तों वो राजू को नहीं पहचान पाती और जो राजू होता है वो पहचान जाता है कि ये शायद आज से कई साल पहले मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी और इसका नाम प्रिया है, शायद वही है। लेकिन उसके मन में डाउट होता है, वो वहीं पर मन ही मन में सोचता है कि क्यों ना पहले इसके बारे में पता लगाया जाए, फिर इससे बात करेंगे अगले दिन आकर के। दोस्तों, जो राजू होता है उसके साथ कुछ करता नहीं और बातें ही करते रहता 2 घंटे और उसके बाद कहता मैं जा रहा हूँ। जो किरण होती है वो कहती है कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं और तुम जा रहे हो, अजीब इंसान हो तुम। यहाँ पर आए तुमसे पैसे भी लगे और तुमने जिस मजे के लिए पैसे दिए, जिस शारीरिक सुख के लिए पैसे दिए, वो तुमने तो कुछ किया ही नहीं। राजू कहता कोई नहीं, मैं अगली बार आऊँगा तब देखूंगा, अगर मुझे तुमसे मिलना हो तो मैं कैसे मिल सकता हूँ। तो किरण कहती है कि यहाँ पर आना और कि बता देना मुझे किरण से मिलना है तो तुम्हें मुझसे मिला दिया जाएगा। राजू जो होता है वहां से कोठे से निकल जाता है और निकलने के बाद में अपने रूम पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों, वो रात भर सोचता रहता है उसी के बारे में
कि अगर ये प्रिया है तो किरण कैसे बन गई और यहाँ कैसे आई। दरअसल जो राजू होता है वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला होता है और वहीं पर वो एक कॉलेज में पढ़ाई करता है और उसी कॉलेज में जो प्रिया नाम की लड़की होती, मैं बता दूं आपको, प्रिया वही लड़की है जिसका आज नाम किरण है। वो भी राजू के साथ में क्लास में पढ़ती, वो 6 क्लास से लेके 9th क्लास तक उसके साथ में पढ़ती है और अचानक फिर वो आना बंद कर देती स्कूल। ये सारी बात जब वो याद करता है तो उसको नींद तो आती नहीं, जैसे तैसे जब सुबह होती है तो वो अपने गांव में एक दोस्त के पास फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिलाने के बाद में वो कहता है कि मैं जब पढ़ता था तो मेरे साथ एक प्रिया नाम की लड़की पढ़ती थी जो कि उसके गांव से मात्र 2-3 किलोमीटर दूरी पर गांव था, वहां वो रहती थी। तो कहता पता लगाओ जा कर के कि आजकल वो कहाँ है और क्या कर रही है। जब उसका दोस्त प्रिया के गांव घर जाता है तो वहां पता चलता है कि कई साल पहले उसकी लड़की गायब हो गई और आज तक वो मिली नहीं, शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, जब इस तरह की बात जो उसका दोस्त राजू को बताता है, राजू मन में बहुत हैरान होता है कि शायद यही प्रिया है और ये आज भी जिंदा है, लेकिन घर वालों को लगता है कि शायद ये मर गई है। उसको तरह तरह और सवाल आते हैं। जब शाम होती है तो फिर उसी कोठे पे वो पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में वहां पर फिर वही लड़की आ जाती, कहती क्या बात है, कल तो तुम आए थे, इतने ज़्यादा तुमने मज़े लिए कि आज भी तुम्हें आना पड़ा। राजू जो होता है वो कहता है मैडम देखो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत थोड़े से पैसे हैं और मुझे किरण से ही मिलना है। वो जो लड़की होती है राजू से कुछ पैसे लेती है, हालांकि आज 2000 रुपये नहीं लेती है और उसके बाद किरण से उसे मिला दिया जाता है। जब कमरे में पहुंचते हैं तो राजू अंदर से दरवाज़ा लगा देता है। दोस्तों, जो किरण होती है वो तुरंत ही देखते राजू को पहचान जाती है, क्योंकि कोठे पर शायद ही कुछ ऐसे आदमी आते हों जो पैसे खर्च करते हों और शारीरिक मजा ना लेते हों और ऐसे ही चले जाते हों। राजू ने कुछ किया ही नहीं था तो उसे अच्छी तरीके से राजू का चेहरा याद था, जिस तरह राजू ने बात की। दोस्तों, अब बातों का सिलसिला फिर एक बार जारी हो जाता है राजू और किरण के बीच में। राजू जो होता है वो किरण से कहता है कि एक बात मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, अगर तुम सच सच बताओ, मुझसे नाराज ना हो, तो मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। जो किरण होती है वो कहती है ठीक है पूछो। राजू कहता है कि तुम कौन से गांव से हो, कहाँ से हो और यहाँ पर कितने दिन से काम कर रहे हो। किरण फिर वही बात का जवाब देती है जिस तरह कल कहा था उसने कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपना काम निकालो। यहाँ पर साहब जो भी आता है अपना काम निकालता चला जाता, हमारी किसको पड़ी है जो हमारे बारे में पूछे। राजू कहता नहीं मुझे पूछना है, लेकिन किरण कुछ भी नहीं बताती है तो राजू अचानक ही बोल पड़ता है कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कौन सी मजबूरी थी जिससे तुमने अपना प्रिया नाम बदल कर किरण रख लिया। जब इतनी बात किरण सुनती है तो सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सच में वो प्रिया ही थी जो कोठे पे आने के बाद उसका नाम किरण हो गया था। जब इतनी बात प्रिया सुन लेती है तो वो समझ जाती है हो ना हो ये कोई अपना ही है, क्योंकि कोठे पे आते ही इसे किरण नाम मिल गया था, प्रिया तो कोई जानता ही नहीं और इसने पहचान लिया। अब जो किरण नाम होता जिसका, वो पूछती है कि तुम ये बताओ कैसे जानते हो कि मेरा नाम प्रिया है। राजू जो होता है वो अपनी सारी कहानी बताता है, कहता है कि हम तुम एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और हम 6 क्लास से लेकर 9 क्लास तक पढ़े, उसके बाद तुमने अचानक आना बंद कर दिया। और फिर वो उसकी फ्रेंडों के नाम याद दिलाता है और उसके बाद में मास्टर के नाम याद दिलाता है, अपना भी यादें दिलाता है। तो जो प्रिया होती है वो राजू को पहचान जाती है और पहचानने के बाद में रोते रोते उससे कहती है कि जिंदगी में जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, कोठे पर आई हूँ, आज पहली बार मुझे कोई जान पहचान का देखने को मिला, बाकी यहाँ तो सब मेरा शरीर नोचने ही आते हैं। इस तरह की बात करता है तो राजू उससे पूछता है कि तुम तो पढ़ती थी और तुम यहाँ कैसे आ गए। जो प्रिया होती है वो बताती है कि जब मैं 9th क्लास पढ़ रही थी और 9th मैंने पास किया, लगभग मेरी उम्र 16 साल के आसपास हो गई थी। एक दिन सन 2000 में मैं जा रही थी मार्केट से सामान लेने। जब मैं मेन रोड से जा रही थी तो मेरे पास में एक कार रुकी और उसमें से कुछ लोग उतरे, उन्होंने मेरा मुंह बंद करके मुझे गाड़ी में डाल लिया और कपड़े भर दिए मेरे मुंह में, बांध दिया मेरा मुंह और मुझे ले आ करके यहाँ पर बेच दिया। जब मैं यहाँ पर आई तो मैं कुछ समझ नहीं पाई, हालांकि मैंने जब देख लिया तो समझ में आने लगा। उस समय मैं इतना कुछ जानती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैं जान गई कि यहाँ पर क्या काम होता है।
जब मैंने मना किया काम करने के लिए तो इन्होंने मुझे भूखा रखा, मुझे मारा भी। अब मैं करती तो क्या करती, मैं भूख सह नहीं पा रही थी और जब भी इनसे खाना मांगती तो सिर्फ मार के अलावा कुछ मिलता नहीं। एक दिन मैं टूट जाती हूँ और इनके काम के लिए राजी हो जाती हूँ। राजू कहता है तो तुमने यहाँ से अभी तक भागने की कोशिश नहीं की। जो प्रिया होती है वो कहती है कि मैं 16 साल की थी यहाँ पर आई और उसके बाद में जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मुझे, जब तक मैं 30 साल की नहीं हो गई तो मुझे बाहर का रास्ता पता ही नहीं किधर है, यानी कि मुझे बाहर जाने ही नहीं दिया जाता। जब मेरी लोगों को ज़रूरत कम पड़ने लगी, यानी कि मेरे में दिलचस्पी कम हो गई, उम्र बढ़ गई, तब मुझे 30 साल के बाद में बाहर जाने का मौका ये लोग देने लगे। क्योंकि मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ, घर जा नहीं सकती, कोई मेरा अपना है नहीं, शादी कर नहीं सकती। इसलिए फिर भी 30 के बाद ये लोग अपने आदमी मेरे साथ भेजते जिससे मैं भाग नहीं सकी। और आज मेरी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ, और अब मैं अकेली बाहर जा सकती हूँ लेकिन मैं भागने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। जो मेरी ये जिंदगी है यही अब यहीं पर कटेगी, मैं भाग के करूंगी भी क्या। जो राजू होता है वो कहता है कि तुम कभी घर वालों से मिलने की इच्छा नहीं हुई। तो प्रिया होती वो कहती है मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा हुई घर वालों की, मुझे पता नहीं कि मेरे माँ बाप कैसे हैं, मेरे भाई बहन कैसे, क्या तुम जानते हो तो बताओ। राजू कहता है मैंने अपना दोस्त कल ही भेजा था तो उसने बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा एकदम ठीक है, भाई बहन का तो पता नहीं, बाकी घर में सब खुशहाल है। राजू कहता मैं तुम्हें मिला दूंगा तुम्हारी मम्मी पापा से, तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। जो प्रिया होती है वो कहती है कि मैं भाग तो चलूँ यहाँ से लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ, मेरे मम्मी पापा पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और मैं कहाँ जाऊंगी। आज 35 साल मेरी उम्र है और मैं अब शादी भी तो नहीं कर सकती, इसलिए मेरी ज़िंदगी यहीं पे ठीक है जैसी भी कट रही। राजू कहता है क्या तुम मेरे साथ रहोगी। किरण उसकी तरफ देखती है और आंखों में आंसू तो होते ही है। कहती है तुम मुझे कैसे अपने साथ रख सकते हो, तुम्हारे बीवी होंगे, बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, जब उन्हें पता चलेगा, और तुम भी जानते हो कि मैं किस काम में हूँ, तो तुम भी मुझे कैसे रख सकते हो। जो राजू होता है वो कहता है दरअसल मैं जब पढ़ाई कर चुका था उसके बाद मेरी शादी हो गई और मेरी एक बेटी हुई, और कुछ समय बाद मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। जो मेरी बेटी है अब वो नाना नानी के यहाँ रहती है और मैं दिल्ली में काम करता हूँ। जब यहाँ से मैं जाता हूँ तो अपनी बेटी को अपने घर ले आता हूँ और कुछ समय उसको अपने साथ रखता हूँ, और जब दिल्ली आता हूँ तो फिर से मैं उसे नाना नानी के यहाँ छोड़े आता हूँ। इसलिए अगर तुम चाहो तो यहाँ से निकल चलते हैं और बाहर चल के हम शादी कर लेंगे, साथ रहेंगे। प्रिया होती है वो राजू के गले से लग जाती है और लिपट के बहुत तेज तेज रोने लगती है। तो राजू कहता है इतनी तेज मत रो, अगर बाहर वालों ने सुन लिया तो हमारा तुम्हारा प्लान चौपट हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है। प्रिया अपने आप को संभालती है लेकिन प्रिया राजू से कहती है कि ये बात तुम जानते हो कि मैं कोठे पे क्या काम करती हूँ, कल को हम साथ रहेंगे, हो सकता है कभी हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हो, तुम यही गड़े मुद्दे उखाड़ो और मुझे ताना मारोगे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इससे अच्छा है मुझे तुम यहीं रहने दो। राजू उसको भरोसा दिलाता है कि जिंदगी में जो बीत गया हम उसकी कभी बातें ही नहीं करेंगे और आने वाली जिंदगी जो होगी उसको हम अच्छे से बिताएंगे। दोस्तों अब प्रिया और राजू एक दूसरे के गले लगते, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और वहां से अब वो निकलने का प्लान बनाते हैं। राजू प्रिया से पूछता है कि यहाँ से हम निकलें कैसे। तो प्रिया कहती है कि जो भी यहाँ सेक्स वर्कर होते हैं, यानी कि महिलाएं लेडीज जो भी होती हैं, वो समय समय पर अपना चेकअप कराने जाती हैं, जैसे कि HIV टेस्ट और प्राइवेट पार्ट का भी टेस्ट वगैरह होता है। मैं उसके बहाने जब निकलूंगी सरकारी अस्पताल में जाऊंगी तो वहीं से हम तुम निकल चलेंगे और वहीं पर तुम मुझे मिल जाना। वो पूरी एक प्लानिंग बना लेते हैं और प्लानिंग के ही दौरान जब प्रिया टेस्ट कराने जाती है तो राजू सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाता है और मिलने के बाद वहीं से वो अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों जब वो गांव में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले राजू प्रिया को लेकर के उसी के घर परिवार पे पहुंच जाता है। उसके माता पिता को सारी सच्चाई बताता है। माता पिता के आंखों में आंसू होते हैं, रोते हैं, गले मिलते हैं अपनी बेटी से। लगभग वो मिल रहे होते 18 साल बाद, और लगभग कोठे पर 2018 में राजू से मुलाकात होती है प्रिया की, और 2002 में ही उसे किडनैप करके कोठे पे भेज दिया जाता है, यानी कि लगभग 35 साल के आसपास तो उसकी उम्र ही हो गई। लगभग दोस्तों जब 18 साल बाद माता पिता से प्रिया मिलती है तो सभी भावुक हो जाते हैं। जो राजू होता है
वो प्रिया के माता पिता को सारी सच्चाई बता देता, बाकी किसी को बताता नहीं है, तो सभी खुश होते हैं। और राजू कहता है कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करके अपने साथ रखना चाहता हूं। तो प्रिया के जो माता पिता होते हैं वो सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्यों नहीं, जरूर। दोस्तों, अब राजू प्रिया को लेकर के अपने घर पहुंचता है और अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह प्रिया उसके साथ पड़ी और किस तरह उस दलदल में फंस गई, और वो अब उस दलदल से उसे निकाल लाया। उसे भी एक पत्नी की जरूरत है, उसकी बेटी के एक माँ की जरूरत है, तो उससे शादी करना चाहता है। सारी सच्चाई अपने माता पिता को बताता है। शुरुआत में माता पिता को कुछ अजीब लगता है, लेकिन जब राजू समझाता है कि प्रिया कौन से अपने खुशी से कर रही थी, ये तो उसकी मजबूरी है, और वहां पर जो भी लड़कियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो इसी तरह से या तो कोई उन्हें बेच जाता है या किडनैप करके लाई जाती हैं, इसी तरह मजबूरी में काम करती हैं। कोई मजबूरी में करता है, कोई किसी तरह, कोई अपने मन से नहीं करता है, तो उसके माता पिता मान जाते हैं और जो प्रिया होती है उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और कुछ ही समय बाद राजू मंदिर में जाकर के प्रिया से शादी कर लेता है। दोस्तों, 2018 में ही राजू जब शादी कर लेता है, अपनी बेटी को ले आता है। उसकी बेटी 11 साल की थी। वो और उसके माता पिता और प्रिया राजू अब साथ में रहने लगते हैं। और दोस्तों, जब भी से लेके अभी तक हंसी खुशी से उनका परिवार चल रहा होता है। ना तो प्रिया पीछे मुड़कर देखती है, ना ही राजू पीछे मुड़कर देखता है। कभी वो पीछे की बातें नहीं करता, और दोनों मुसीबत के मारे होते हैं, इसलिए दोनों बहुत प्यार से रहते हैं और एक घर परिवार अच्छे से चल रहा होता है। प्रिया को भी वो नर्क की जिंदगी से आज़ादी मिल जाती। तो दोस्तों, ये रही आज की सच्ची कहानी। दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, मैं आपका कमेंट का इंतजार करता हूं। आप कमेंट करोगे तो मैं अगली वीडियो में उसे पढ़ने की कोशिश करूंगा, आपका नाम लेने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर दें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।